हाँ जी, रूट टेस्ट जो है ना वो करते हैं हम। गिवन समेशन ए एन सीरीज है, एंड नाउ पुट अल्फा इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम ए एन nth root n approaches to infinity. Then if alpha is less than 1 then summation a n converges. ठीक है, यानी अल्फा हम कैसे निकालना है, जो भी इसकी nth टर्म गिवन होगी ना सीरीज के साथ, उसका nth रूट ले लेना है। ठीक है, उसका सुप्रीमम निकाल के तो ये लिमिट जो है ना अप्लाई कर देनी है n अप्रोच टू इन्फिनिटी। और अगर ये अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 आएगी देन द सीरीज कन्वर्जेस। इफ अल्फा ग्रेटर देन 1 देन समेशन a n diverges. If alpha equal to 1 the test gives no information. ठीक है, यानी अल्फा इक्वल टू 1 भी आ सकता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सीरीज जो है ना वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, यानी कोई और टेस्ट फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ देखें आप, इफ अल्फा इज लेस देन 1 वी कैन चूज बीटा सो दैट अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 1। एक नंबर बीटा हमने ले लिया जो कि अल्फा और 1 के बिटवीन है। हमने ये प्रूव करना है कि अल्फा का लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है या नहीं। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो हमें अल्फा लेस देन 1 ले लिया हमने, और एक नंबर बीटा ले लिया जो कि इनके बिटवीन है, एंड एक इंटीजर फॉर इंटीजर n वी हैव nth रूट इज लेस देन बीटा फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n। यानी कि हम nth टर्म जो है ना उसका nth रूट निकालते हैं, तो कोई ना कोई नंबर जो है ना वो बीटा आपके एक नंबर n आ जाएगा फॉर विच दिस नंबर इज लेस देन बीटा। यानी बीटा जैसे एप्सिलॉन होता है ना उस तरह का नंबर हमने ले लिया, और हमने देखा कि जो n ग्रेटर देन इक्वल टू n जो है ना उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ये थ्योरम जो है ना पीछे एक है उसका हवाला भी दिया हुआ है, रूडन की ये बुक है। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं वाल्टर रूडन की बुक जो है 3.17 जो है ये इसको बताया। That is n greater than n implies an mod is less than बीटा। यहाँ से n की पावर ले लें तो ये बीटा पावर n आ गया। यानी ये 1/n पावर होती है ना, तो ये बीटा की पावर n आ जाएगी। और अब यहाँ पे आप फिर बीटा जो है 1 से छोटा है, 1 से लेस है, तो समेशन बीटा n जो है ना वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। समेशन बीटा n जो है ना वो कन्वर्जेंस होगा, क्योंकि बीटा जो है ना लेस देन 1 है तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई ना, समेशन बीटा n जो है ना सीरीज जो बनी है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब बड़ी सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो छोटी भी कन्वर्जेंट होगी। यहाँ कंपैरिजन टेस्ट अगर आप अप्लाई करें, ठीक है, ये देखें ना ए एन इज लेस देन बीटा एन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि बीटा बड़ी सीरीज है और ए एन छोटी सीरीज है। लेकिन बीटा जो है ना वो तो कन्वर्जेंट है क्योंकि बीटा लेस देन 1 है। ठीक है, तो बीटा अगर लेस देन 1 है तो फिर ए एन जो है ना वो भी कन्वर्जेंट होगी बाय कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। यानी इसमें किया हमने ये है कि अल्फा लेस देन बीटा, बीटा एक नंबर ले लिया, और बीटा नंबर के बाद सीक्वेंस की nth टर्म हमने कैलकुलेट की है, उसके nth रूट लेते गए हम, तो हमारे पास कोई नंबर ऐसा आ जाएगा जो कि बीटा से लेस आ जाएगा, ए एन का जो नंबर है। ठीक है, जैसे ए एन अगर 1/n है ना तो वो छोटा नंबर होता जाएगा ना, जब आप उसकी पावर लेते जाएंगे तो वो और छोटा होता जाएगा। ठीक है, और n ग्रेटर देन n के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, और इधर फिर पावर हमने दोनों साइड पे n पावर ले ली तो ये बीटा पावर n बन गया ये। अब बीटा n बड़ी सीरीज है और ए एन जो है ना वो छोटी सीरीज है, और जो समेशन बीटा n है वो कन्वर्जेंट होगी क्योंकि बीटा लेस देन 1 है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई ना ये। ठीक है,
बीटा एन कन्वर्जेंट है तो फिर ए एन जो है ना वो भी कन्वर्जेंट होगा। उसके बाद सेकंड केस लेते हैं, पार्ट बी है, अल्फा ग्रेटर देन 1 है। अल्फा ग्रेटर देन 1 है, देन वी हैव फॉर द सीक्वेंस एन के ए एन के कन्वर्जेस टू अल्फा। यानी एक सब सीक्वेंस ले ली ना हमने जो कि एन के है, और इस एक नंबर एन के हमने ले लिया ना, ए एन के एन के कन्वर्जेस टू अल्फा। As an mod is greater than 1 for infinite many terms, यानी an जो है ना ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, an mod जो है, क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन 1 हमने लिया है ना। So that the condition an approach to 0 necessary for convergence of summation an does not hold। ठीक है, ये इसने वैसे ही कर दिया है, प्रूव के ये कोई थ्योरम है उसको लेके कर दिया है। ठीक है, लेकिन आप उसको इसी प्रूफ को आप इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे ऊपर वाला प्रूफ हमने किया है कि हमने बीटा एक नंबर ले लिया है अल्फा और 1 के बिटवीन, तो इधर कोई और नंबर भी आप ले सकते हैं, गैमा ले लें विच लाइज बिटवीन अल्फा एंड 1, यानी अल्फा ग्रेटर देन गैमा। ठीक है, एंड गैमा गैमा ग्रेटर देन 1, उस तरह का नंबर लेके तो एक सीरीज बन जाएगी, तो वो नंबर ग्रेटर देन आ जाएगा यहाँ पे ना, जिस तरह इसमें इसमें जो लेस देन आया तो उसमें ग्रेटर देन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरे तरीके से अगर इसको कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे गैमा नंबर ले लें और इसी तरह से जैसे ये लिखा हुआ है दे एग्जिस्ट एंड लीजर एन सच दैट ए एन मॉड इज ग्रेटर देन गैमा आ जाएगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाएगा तो गैमा एन आ जाएगा ग्रेट, तो गैमा एन जो है ना वो बड़ी सीरीज है और जो वो ये छोटी सीरीज है। गैमा एन जो है ना वो छोटी सीरीज हो जाएगी और ये बड़ी सीरीज हो जाएगी, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाएगा ना, जब आप यही कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन गैमा एन। ठीक है, अब जो गैमा एन छोटी सीरीज है वो डाइवर्जेंट है, तो फिर ये दूसरी सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी, तो उसी तरह से ये प्रूफ इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ मैं आपको बाद में करके भी भेज दूंगा। ठीक है, बी पार्ट का जो, और सी पार्ट में प्रूव करना है कि इफ अल्फा 1 होगा तो देन टेस्ट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन। अब ये देखें, इसको प्रूव करने के लिए ये दो सीरीज ले ली हैं, एक सीरीज है 1/n और एक सीरीज है 1/n स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1/n जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होती है और 1/n स्क्वायर कन्वर्जेंट होता है ना। एन की पावर अगर एन की पावर जो है वो अगर 1 से बड़ी होती है तो वो कन्वर्जेंट होती है, और अगर एन की पावर जो है वो 1 हो या 1 से छोटी हो तो वो डाइवर्जेंट सीरीज होती है ना, ये हम कर चुके हैं 1/n की जो सीरीज है ना। ठीक है, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो इसमें जो है ना वो अल्फा 1 आ रहा है, इसमें अगर अल्फा कैलकुलेट करें तो वो 1 आ जाएगा, इसमें भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका nth रूट लेके अल्फा निकालेंगे तो 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा, यानी दोनों केसेस में अल्फा 1 है, इस केस में फिर दोनों सीरीज में अल्फा जो है ना 1 आएगा, लेकिन सीरीज जो है ना वो एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट है, तो हमें देखे ना पता नहीं चल रहा है, अल्फा 1 तो आ गया लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि सीरीज जो है ना कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इसको हम दूसरी बुक से भी देखते हैं जरा कि ये जो है ना कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। हाँ जी, ये देखें, ये जो हावर्ड नॉर्टन की जो कैलकुलस बुक है इसमें देखते हैं कि ये इसने रेशियो टेस्ट ये किया हुआ है और जो रूट टेस्ट है वो मेरे ख्याल आगे है। हाँ, ये रूट टेस्ट है इसमें, ये देखें, तो ये इसने अप्लाई किया हुआ है लेकिन इसने वो किया नहीं है मेरे ख्याल, है ना, कि अल्फा इक्वल 1 के लिए नहीं किया इसने रिजल्ट लिखा हुआ है बस।
अच्छा, तो आगे जो है ना वो रूट टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है। इसके क्वेश्चन भी फिर मैं इधर से आपको करवा देता हूँ। ये देखें, रेशियो टेस्ट। द रेशियो टेस्ट इज, let's summation UK be a series with positive terms and suppose that एक नंबर ले लिया, जैसे अल्फा ले लेते हैं, अल्फा यहाँ पे नंबर रो ले लिए, इज रो इज इक्वल टू लिमिट के प्रोजेक्ट टू इन्फिनिटी यू के प्लस वन ओवर यू के। यानी ये एक नंबर कैलकुलेट करेंगे जो कि दो टर्म्स की रेशियो है, दो कंसेक्टिव टर्म्स है। एक यूके टर्म ले ली और एक यूके प्लस वन, यानी कि nth टर्म है और एक n प्लस वन टर्म ले ली, इनकी रेशियो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पिछला जो हमने रूट टेस्ट किया था उसमें तो हमने अप्लाई किया था, जो जो रूट टेस्ट है उसमें हमने अप्लाई किया था, उसकी nth टर्म निकालते थे, nth टर्म या nth रूट निकालते थे उसमें हम, जो भी nth टर्म होती थी उसका nth रूट निकालते थे। ठीक है, यानी कि वन और n पावर निकालते थे। तो इसमें हमने रेशियो निकालनी है दोनों टर्म्स की, यूके प्लस वन ओवर यूके, यानी कि ए एन प्लस वन ओवर ए एन, इन दोनों टर्म की रेशियो निकालनी है। और अगर रेशियो लेस देन वन आती है देन सीरीज कन्वर्जेस, इफ इफ द रेशियो, ये जो रेशियो आएगी ग्रेटर देन वन है देन, तो या इन्फिनिटी आ जाए, ग्रेटर देन वन आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए देन द सीरीज डाइवर्जेस, और अगर इक्वल टू वन आ जाए देन टेस्ट फेल्स। ठीक है, सीरीज में कन्वर्ज और डाइवर्जेंट, सीरीज का पता नहीं हमें चलेगा वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, सो दैट अनदर टेस्ट में बी अप्लाई। अब ये देखें, ये एग्जांपल 4-5 इसने दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। इसमें रेशियो टेस्ट इसने अप्लाई किया है। ठीक है, रेशियो टेस्ट ज्यादातर इस उधर अप्लाई होता है जहाँ पे वन ओवर के फैक्टोरियल, फैक्टोरियल वाली टर्म हो, या फिर ये कि अगर पावर हो तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, और जो होल पावर होती है, किसी टर्म की होल पावर हो तो फिर वो nth रूट अप्लाई करते हैं। ठीक है, रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसने वन ओवर के फैक्टोरियल ये सॉल्व किया हुआ है। द सीरीज कन्वर्जेस सिंस, इसमें ये अप्लाई किया, ये देखें यूके प्लस वन ओवर यूके, तो यूके जो ना वन ओवर यूके प्लस वन आ जाएगा वन ओवर के प्लस वन फैक्टोरियल, और ये वन ओवर के फैक्टोरियल है, तो ये आ जाएगा के फैक्टोरियल और के प्लस वन फैक्टोरियल। तो इसकी लिमिट निकालें हैं तो ये जीरो आ गई लिमिट, इसको सिंप्लीफाई किया तो वन ओवर के प्लस वन आ गया, तो इसकी लिमिट जो है ना जीरो आ जाएगी। अब ये जीरो आंसर आ गया हमारे पास, रो का आंसर क्या आ गया, जीरो। तो ये लेस देन वन है तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जन। ठीक है, क्लियर है? आज स्लाइड शो हो रही है? यस सर। हाँ, ये देखें, ये फर्स्ट एग्जांपल समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, तो कैसे आया? हाँ जी, हाँ सेकंड एग्जांपल ये पढ़ें जरा, सॉल्यूशन भी जरा देखें, पढ़ें जरा। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। हाँ, ये पढ़े ना जरा, द सीरीज द सीरीज कन्वर्जेस सिंस रो इज इक्वल टू लिमिट यूके प्लस वन ओवर यूके। तो इसमें भी हमने वही किया है, यूके प्लस वन ओवर यूके कर दिया, तो यूके हमारे पास ये गिवन है ना, के ओवर टू पावर के फैक्टोरियल गिवन है, तो यूके प्लस वन आ जाएगा फिर के प्लस वन ओवर टू पावर के प्लस वन, और जो यूके है वो फिर रेसिप्रोकल उसका हो जाएगा, यानी वो बन जाएगा टू के ओवर के, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा वन ओवर टू लिमिट के प्लस वन ओवर के प्लस वन ओवर के जो है इसकी लिमिट वन के इक्वल होती है ना, के प्लस वन ओवर के, इसकी लिमिट आ जाएगी वन, के अगर इन्फिनिटी लगाएंगे ना तो आंसर आ जाएगा वन बाई टू। तो ये भी लेस देन वन है, इसकी इट मीन्स ये वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट है। सर इसमें नीचे जो हमने टू रेज टू पावर के प्लस वन लिखा है, तो ऊपर तो टू की पावर के है, तो सीरीज भी यूके है। वो यूके लिए ना, एक यूके प्लस वन है और ये यूके है। ये देखा ना, यूके का मतलब है कि यही टर्म आ जाएगा ना जो गिवन है, nth टर्म एज इट इज आ जाएगी।
तो इसको उल्टा देंगे ना फिर, क्योंकि डिवाइड जो हो रहा है ना यूके, तो डिवाइड होगा तो ये फ्रैक्शन उलट नहीं जाएगा, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं ना ये। जी सर, ओके सर। हाँ, तो यहाँ पे फिर ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 रह जाएगा इधर, और k + 1 ओवर k रह गया। k से आप डिवाइड करेंगे तो 1 + 1 ओवर k आ जाएगा, k से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1 ओवर k। तो लिमिट इसकी 1 के इक्वल आ जाएगी, ये लिमिट जो है 1 में आ जाएगी, तो ये 1/2 रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये लेस देन 1 है तो ये एक सीरीज कन्वर्जेंट होगा। हाँ जी, क्लियर है ये। बुक सर ये वही है जो आपने सेंड की थी, होगा हाँ डॉक्टर? हाँ, वही मैं आपको कहा था ना कि आप 9.5 तक इसको कर लें अच्छी तरह, तो काफ़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो भी क्लियर हो जाएंगी। द सीरीज डाइवर्जेस, आगे देखें जो अगली सीरीज है सी पार्ट देखें आप, पार्ट सी, समेशन के पावर के और के फैक्टोरियल, के पावर के और के फैक्टोरियल। तो ये इसमें यू के +1 करेंगे तो आ जाएगा k+1 पावर k+1 ओवर k+1 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा k फैक्टोरियल ओवर के पावर k, ठीक है। तो इसको जब आप सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा k+1 की पावर k बन जाएगी, इधर से ये k+1 कैंसिल हो जाएगा ना इसके साथ, k+1 फैक्टोरियल है ना, k+1 फैक्टोरियल के बाद k फैक्टोरियल आ जाएगा ना, तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और k+1 इसके साथ एक पावर माइनस हो जाएगी, तो ये रह जाएगा k+1 पावर k ओवर k पावर k। तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया 1 + 1 ओवर k होल पावर k। तो ये जो है पीछे हमने किया भी था एक सीक्वेंस, कि ये सीक्वेंस इसकी लिमिट e के इक्वल होती है, ठीक है ये, ठीक है। वैसे भी ये एक वेल नोन रिजल्ट है जो कि एफएससी में भी आपने पढ़ा होगा, एफएससी बीएससी में है ये 1 + 1 ओवर k होल पावर k, ये इसकी लिमिट जो है ना e के इक्वल होती है, ठीक है। सर ठीक है। अब e जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है, तो फिर ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्ज होगी सर। हाँ हाँ जी, क्लियर है ये। यस सर। जी सर। हाँ, उसके बाद पार्ट डी देखें, पार्ट डी जो है ना उसमें कैलकुलेट किया है हमने, यूके +1 और यूके इसमें कैलकुलेट किया है, तो लिमिट 2 × k+1 और फैक्टोरियल आ गया, और 4k+1 4k ओवर 2k आ गया, ठीक है। 4 × k+1 बन गया ना ये, क्योंकि 2 × k+1, क्योंकि 2k था ना वहाँ पे, तो k की जगह k+1 आ गया, ये 4 की पावर k+1, और ये दूसरी जो kth टर्म है वो ये है 4 पावर k ओवर 2k फैक्टोरियल आ गया, ठीक है ना। इसको भी सिंप्लीफाई जब करेंगे आप फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल 2k+2 है ना ये, तो 2k+2 के बाद क्या आएगा, 2k+1 और 2k फैक्टोरियल आ जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई इसको ये देखें किया हुआ, ये देखें 2k+2 है ना ये ऊपर वाली टर्म, ये 2k+2 फैक्टोरियल और 2k फैक्टोरियल, और ये 1/4 बच गया था ना, 4 पावर k+1 है और 4k है, तो ये 1/4 आ गया। अब इसको ऊपर वाले को एक्सपेंड किया, 2k+2 को लिख लिया 2k+1 एंड 2k फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या रह गया, 2k+2 एंड 2k+1। तो इसकी लिमिट जाहिर है ये इन्फिनिटी ही आएगी, क्योंकि अगर k इन्फिनिटी होगा तो आंसर आपका इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। तो जब इन्फिनिटी आता है तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। हाँ, तो सीरीज ये डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। उसके बाद अगला देखें टेस्ट जो है ना, द रेशियो टेस्ट इज ऑफ नो हेल्प सिंस, इसमें अगर आप ये अल्फा या जो भी रो है वो निकालें, UK+1 यूके, तो UK+1 हमारे पास आ जाएगा 1/2 × k+1 - 1, और ये यूके है 2k-1/1, तो ये बन गया 2k-1/2k+1। तो इसकी जब आप लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगी, ये देखें, ठीक है। 2k से डिवाइड कर दें अगर आप ऊपर भी नीचे भी, तो वो 1 के इक्वल इसका आंसर आ जाएगा k इन्फिनिटी लगाने के बाद, ठीक है। क्लियर है ये, देखें 1 कैसे आया है। जी सर। क्लियर है। हाँ,
ये 1 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये सीरीज जो है ना हमें नहीं बता रही कि ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। ये टेस्ट हमें नहीं इसमें बता वही है। हाँ, हालांकि ये हमें पता है कि ये डाइवर्जेंट सीरीज है। अगर इस पे फिर इंटीग्रल टेस्ट इसने अप्लाई कर दिया है। इंटीग्रल टेस्ट में आप इंटीग्रेट करते हैं, और अगर आंसर जो है ना वो इन्फिनिटी नहीं आता है, फाइनाइट आंसर आ जाता है कोई, तो वो कन्वर्जेंट होती है। लेकिन इस केस में आप देखें जो आंसर है वो इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 to इन्फिनिटी, अगर आप लेके इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये इसको 1 to b लिख लिया है और इसको इंटीग्रेट किया है तो log 2x - 1 आ गया। ठीक है, अब जाहिर है log 2x - 1 है तो x को इन्फिनिटी लगाएंगे तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। ठीक है, log अगर इन्फिनिटी का लेते हैं तो आंसर इन्फिनिटी ही आता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो नंबर है ये फिर इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट है। कंपैरिजन टेस्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसने आगे लिखा हुआ है नीचे, कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है ना ये अप्लाई कर सकते हैं इस चीज में। ठीक है, उसके बाद रूट टेस्ट है, और रूट टेस्ट की ये फिर क्वेश्चन किए हैं इसमें, आप देखें रूट टेस्ट वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे होल पावर कोई आ जाती है, जैसे कि होल पावर के है, इसमें भी होल पावर के आ रही है, के आ जाए, होल पावर एन आ जाए, तो वहाँ पे फिर हम nth रूट इसका निकालते हैं। ये देखें जो अल्फा हमने निकालना है, लिमिट यूके की पावर 1/k। तो यूके हमारे पास ये है, इसकी पावर 1/k लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 2। इसका आंसर 2 आ जाएगा, 2 ग्रेटर देन 1 है, तो सीरीज ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये। और दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें भी होल पावर के हमने ले लिया, जो होल पावर 1/k ले ली तो वो के कैंसिल हो जाएगा, तो 1/log k। अब log जो है ना इन्फिनिटी है वो इन्फिनिटी होता है, तो 1/∞ 0 आ जाएगा, तो ये लेस देन 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है ये। यस सर। तो हमने देखें रूट टेस्ट और रेशियो टेस्ट किया है, इसके क्वेश्चंस आप इधर से देख लें, ये जो बुक है इसमें बड़े अच्छे किए हुए हैं। आगे एक्सरसाइज है, ये देखें एक्सरसाइज जो है ना उस पर भी क्वेश्चन ये किए हुए हैं, गिवन है, और आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आगे हम अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बोल्जानो थ्योरम आप कह रहे थे जो करना है, तो बोल्जानो थ्योरम जो है ना वो उसको मैं इधर से देखते हैं। इन्फिनिट सीरीज था वो चैप्टर कि वो पिछला था? यस सर, सीक्वेंस वाला था। सीक्वेंस वाला था वो, अच्छा काशी सीक्वेंस वाला था ना, काशी सीक्वेंस। यस सर, लास्ट थ्योरम था उसका। काशी सीक्वेंस इसमें तो देखते हैं, जो काशी सीक्वेंस है हाँ ये है। हाँ जी, ये काशी, ये मैंने थ्योरम इसको दोबारा रिवाइज भी किया था, 2 स्लाइड्स में ये है। ठीक है, तो बल्जानो थ्योरम जो है ना उसमें हमने ये प्रूव करना है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सबसेट, यानी कि बाउंडेड सीक्वेंस हमने ले लेनी है और उसको हमने प्रूव करना है कि इट हैज अ कन्वर्जेंट सबसेट। बाउंडेड सीक्वेंस से हमने एक सब सीक्वेंस बनानी है और उसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है। तो हम एक इंटरवल में एक सीक्वेंस ले लेते हैं, यानी एक इंटरवल ले लेते हैं A1 B1, और हम कहते हैं कि सीक्वेंस की सारी टर्म जो है ना वो इस इंटरवल में लाई कर रही है, तो ये बाउंड्री सीक्वेंस होगी। A1 इसकी एक लिमिट ले ली, B1 दूसरी लिमिट, तो एस एन लाइज बिटवीन A1 एंड B1। ठीक है, तो ये एक इंटरवल हमने ले ली, इसमें जो है सारी इसकी टर्म्स लाई कर रही हैं। उसके बाद हमने ये किया था कि इंटरवल को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में।
ठीक है। तो जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपके पास दो इक्वल इंटरवल्स आ जाएंगे, और जो इंटरवल की लेंथ जो है ना वो भी हाफ हो जाएगी डिवाइड करने से। जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उनकी लेंथ जो है वो हाफ हो जाएगी, पहले पहले इंटरवल के मुकाबले में दूसरे की लेंथ जो है वो हाफ हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से फिर हम डिवाइड करते जाएंगे, तीसरा इंटरवल निकालेंगे, तो तीसरी दफा जब डिवाइड करेंगे फिर दो इंटरवल आ जाएंगे, तो उसकी जो उन दोनों की जो लेंथ आएगी वो पिछले से फिर हाफ हो जाएगी। इस बार जब भी आप डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास लेंथ हर दफा हाफ होती जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास लास्ट में फिर जो इंटरवल आ जाएगा वो ए के बी के आ जाएगा। ठीक है। और A1 लेस देन इक्वल टू A2, A2 लेस देन इक्वल टू A3, ये सीरीज एक आ जाएगी हमारे पास, एक सीक्वेंस आ जाएगी A1 लेस देन इक्वल टू A2 लेस देन इक्वल टू A3, क्योंकि A1 सबसे छोटा नंबर होगा ना, जो अगला इंटरवल आएगा उसमें A2 उससे बड़ा होगा, फिर A3 आ जाएगा। इस साइड पे आगे चलते जाएंगे ना, क्योंकि लेफ्ट से राइट पे ही जाना है ना जब आप इंटरवल को डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है। तो A1 लेस देन इक्वल टू A2 लेस देन इक्वल टू A3 लेस देन इक्वल टू AK आ जाएगा, और AK जो है ना BK से लेस होगा, क्योंकि AK और BK इंटरवल आप देखें तो AK छोटा ही होगा और BK बड़ा ही होता है। ठीक है। जब भी इंटरवल आप लिखते हैं तो पहला एलिमेंट छोटा होता है, दूसरा एलिमेंट बड़ा ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना। यस सर। और AK जो है ना लेस देन BK होगा, और BK से फिर आगे ये लेस देन इसकी टर्म्स होती जाएंगी, तो B1 सबसे बड़ी टर्म है, तो B1 ग्रेटर देन B2 है, B2 ग्रेटर देन B3 है, और इस तरह एंड सो ऑन BK। तो आप देखें AK और BK भी दो सीरीज बन गई हैं जो कि मोनोटोन है। AK जो है ना वो भी मोनोटोन है और BK वो भी मोनोटोन सीक्वेंस है। AK जो है ना उसकी टर्म्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है। AK की टर्म्स इंक्रीज हो रही है ना, देखिए AK की टर्म्स A1 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू A2 है, लेस देन इक्वल टू AK की टर्म्स इंक्रीज हो रही है, ये मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ये बाउंडेड भी है क्योंकि A1 से शुरू हो रही है और आगे फिर इंटरवल के अंदर ही जाएगी, BK से लेस है, तो ये सीरीज जो है ना वो इंक्रीजिंग है और बाउंडेड भी है। और BK जो सीरीज इसमें आप देखें B1 ग्रेटर देन इक्वल टू B2 है ये, और B2 ग्रेटर देन इक्वल टू B3 है, तो इसमें टर्म्स जो है ना वो डिक्रीज हो रही हैं। ये B1 बड़ी टर्म है, फिर B2 छोटी हो जाती है, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये भी बाउंडेड है। ठीक है। तो ये दो सीक्वेंस हमारे पास आ गई जो कि मोनोटोन मोनोटोन है और बाउंडेड भी है। तो मोनोटोन कन्वर्जन थ्योरम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि ये AK और BK जो सीरीज हैं ये कन्वर्जेंट होंगी। मोनोटोन कन्वर्जन थ्योरम क्या है बताएं जरा। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रही है तो वो हमारे पास कन्वर्ज कर रही है। और बाउंडेड भी हो, मोनोटोन इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो और बाउंडेड भी हो, यस तो सर। फिर वो कन्वर्जेंट होती है। तो AK और BK दोनों में ये मोनोटोन भी हैं AK और BK, और बाउंडेड भी हैं ये, तो ये दोनों सीरीज फिर कन्वर्जेंट होंगी। ठीक है। आगे देखें जरा, ये आगे हमने ये किया है, चूज द टर्म्स SN1 SN2 SNK फ्रॉम द इंटरवल्स A1 B2। हर इंटरवल में से हमने एक एक टर्म हम चूज कर लेते हैं, जितने भी इंटरवल्स हमने बनाए हैं हर इंटरवल में एक एक टर्म हम ले लेते हैं, SN1 SN2 एंड SNK। तो SNK हमारे पास एक सब सीक्वेंस आ जाएगी सच दैट SNK लाइज बिटवीन AK एंड BK, यानी कि लास्ट इंटरवल में SNK हम लेंगे ना, तो SNK जो है ना AK और BK के बिटवीन लाई करेगा। द सीक्वेंसेस AK एंड BK आर मोनोटोन एंड बाउंडेड। ठीक है। ये भी अभी हमने बात की पीछे। देन बाय MCT द सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट, यानी AK और BK कन्वर्जेंट है और इनकी कोई लिमिट हम ले लेंगे। और इस तरह से लेंथ ऑफ इंटरवल अगर आप देखें BK और AK की लेंथ जो है ना ये आ जाएगी 1/2 पावर K माइनस 1 B1 माइनस A1, यानी कि अगर आप K की वैल्यू 1 लगाएंगे इसमें तो ये 1/2 पावर 0 आ जाएगा, तो ये B1 माइनस A1 इसकी लेंथ आ जाएगी। और अगर K की वैल्यू अगर आप इसमें 2 लगाएंगे तो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, B1 माइनस यानी हाफ लेंथ आ जाएगी। ठीक है ना। और इसी तरह से लिमिट अगर आप इसकी निकालेंगे BK माइनस AK, तो लिमिट जो है ना जाहिर है 1/2 पावर K ये 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। देयर फॉर लिमिट AK जो है ना BK जो है ना वो इक्वल आ जाएगी, और इसको P हमने ले लिया। ठीक है। क्योंकि AK BK तो पहले ही हमने कहा ना कन्वर्जेंट है, तो इसकी लिमिट हमने P ले ली।
अब लिमिट बी के जो है ना वो भी पी है, लिमिट ए के वो भी पी है, तो लिमिट एस एन के जो है ना वो भी पी के इक्वल होगी। एस एन के सब सीक्वेंस है जो हमने यहाँ से बनाई थी इंटरवल में से, और इसको हमने प्रूव कर दिया कि ये कन्वर्जेंट भी है। ठीक है, हाँ जी देखें जरा, ये क्लियर है? ओके सर, वो जो आपने पीडीएफ